दिल से आभार यहाँ पे आने के लिए। हमारा जो गुरुकुल को लेके है, गुरुकुल मतलब भारतीय शिक्षा पद्धति, जो कि 1857 के बाद में बंद कर दी गई गुरुकुल के नाम से। अगर इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा अगर पीछे चलते हैं तो 1855 के अंदर गुरुकुल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे, और गांव की बात करें तो 7.5 लाख थे। मतलब एवरेज एक गांव के ऊपर एक गुरुकुल था। 1857 के अंदर अंग्रेजों ने लगभग भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, अपनी हुकूमत जमा ली थी। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह हो रही थी कि भारत देश के लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भारतीय शिक्षा पद्धति थी। तो इसके लिए इन्होंने एक अंग्रेजी अफसर लॉर्ड मैकाले को नोमिनेट किया कि इसके बारे में शिक्षा पद्धति और ड्राफ्टिंग की जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने जब इसका सर्वे किया तो पाया उत्तर भारत के अंदर 97% शिक्षित लोग और दक्षिण भारत में 100% शिक्षित लोग हैं। तो उन्होंने आगे ये कहा कि अगर भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो इनको अपनी परिवेश से दूर करना पड़ेगा, इस शिक्षा से दूर करना पड़ेगा। तो 1858 के अंदर ड्राफ्टिंग की गई इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जिसके तहत इन्होंने गुरुकुल को बैन कर दिया गया और उनको अनलीगल बता के जो इनके द्वारा डोनेशन मिलता था गुरुकुलों को, उसको भी अनलीगल घोषित कर दिया गया। और जितने भी गुरुकुल थे या तो उनको जला दिए गए या तोड़ दिए गए, शिक्षकों को जेल में डाल दिया गया, बच्चे कुछ शिक्षकों को प्रताड़ना देके मार दिया गया। और कलकत्ता के अंदर पहला इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी ओपन की थी, जो कि आज भी चल रही है। कहने में ये शुरुआत में ये था कि ये सब फ्री का है, लेकिन हो क्या पाया कि हिंदुस्तान में 10% लोग ही इसमें पढ़ पा रहे थे और 90% लोग जो शिक्षा है उससे वंचित रह रहे थे। न शिक्षा मिलने के कारण गुलामी की कगार में घुसते गए। मैकाले ने एक चिट्ठी लिखी थी जो बहुत चर्चित है, आज भी आपको भी पता होगी सबको। उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी को जो शुरू किया गया है, उसके तहत शक्ल से तो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, जो कि भारत देश में रह के वो अपनी देश के बारे में नहीं जान के, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जान के, हमारी जो दी हुई शिक्षा है उसको जान के हमारा ही कार्य करेंगे। और वो बात आज भी लागू होती है। आज भी देखा जाए तो वही शिक्षा पद्धति के लोग अपनी भाषा को, मातृभाषा को बोलने में थोड़ी शर्म और ये सोचते हैं कि अगर अच्छी जॉब, अच्छी शिक्षा चाहिए तो इंग्लिश आना जरूरी है। ये तो राजेंद्र जी पूछना चाहती है, गुरुकुल की आवश्यकता अभी क्यों पड़ी? नहीं, अभी लंबे टाइम से इसकी आवश्यकता थी, लेकिन क्या है कि संस्कृत भी उस वक्त बैन कर दी गई। संस्कृत तो फिर भी चला दी, लेकिन आज भी शिक्षा के अंदर वेदों को मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर डिग्री के अंदर देखा जाए तो मान्यता वेदों को प्राप्त नहीं है। तो किसी भी स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और संस्कृत, अगर कोई संस्कृत बोल भी रहा है तो भी वो उसको माइनस पॉइंट में लेता है कि संस्कृत वाला कोई गांव का बच्चा है। लेकिन देखा जाए और जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हर कोई हिंदी को ढकोसला बता के ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जो इंग्लिश भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन राम मंदिर गुरुकुल जो निर्माण जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कहाँ का है? ये राम मंदिर जो निर्माण ट्रस्ट है, ये बीकानेर से हमने शुरुआत की है, जो कि एक अनोखी शिक्षा के साथ एक हिंदुस्तान का पहला ऐसा पैराग्राफ लेके आ रहे हैं जहाँ पे शिक्षा नीति में इंग्लिश भी होगी जो कि लोगों की जरूरत है, हिंदी भी होगी। लेकिन आपने बातें कही पुरानी, बहुत बढ़िया है। संस्कृति को मान्यता नहीं थी या ग्रंथों को मान्यता नहीं थी, जिस तरह से आपने बताया संस्कृत को लोग भूल गए, ये भी यहाँ तक आता है। लेकिन जब ये राम मंदिर जो गुरुकुल निर्माण जो ट्रस्ट आपकी जो राम मंदिर बना रहा है, इसका जो लोकेशंस क्या रहेगा, राम मंदिर में क्या क्या फैकल्टीज को मैनेज करेंगे वो बताइए। बिल्कुल, फैकल्टीज में सर ऐसा है कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है जयपुर जैसलमेर, जो जोधपुर जैसलमेर रोड पे बाईपास पे ऊपर बनने जा रहा है। जोधपुर जैसलमेर बाईपास है, चालू हो गया क्या? नहीं, अब शुरू होएगा। फरवरी के अंदर इसकी नींव रखी जा रही है। तो उसकी पहले गठित की गई, जिसके अंदर स्कूल, गौशाला और गुरुकुल और हॉस्टल, ये तीनों का समागम देखने को मिलेगा हर किसी को। देश विदेश से भी लोग आए। ये पहले मंदिर बनाओगे या पहले ये स्कूल बनेगा? दोनों काम साथ में शुरू, एक साथ शुरू होगा, जो कि 2025 तक हमारा टारगेट है कि इसको पूर्ण करके कंप्लीट कर दिया जाए। गुरुकुल में पढ़ने वाले परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या विशेषता रहेगी?
गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा रहेगी कि देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी ये तो सब जगह उनको मिल ही रही है। गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया आपने? बिल्कुल, परमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है सर। अच्छा। और जिसके अंदर आपको जो हिंदुस्तान की सबसे भूमिका थी वैदिक गणित, वैदिक शास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान जो आज नासा से लेकर हर कोई उस विज्ञान को मान चुका है, वो गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जाता था। वो गुरुकुल जो आज के टाइम में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए हाई लेवल की पढ़ाई मानी जाती है, तो उसको वापस सनातन रूप में स्थापित करना, नींव लगाना। काल ये जो मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने भी एक बात कही थी उस वक्त कि हिंदुस्तान के अंदर अगर गुलाम पैदा करने हैं तो एक खेत जोतना पड़ेगा, मतलब सारी चीज हटा के वापस एक इंग्लिश की जो नींव है ना, बीज बोना पड़ेगा, वही फसल निकलेगी और वैसे लोग बनेंगे। हमारा ही मकसद वही है सर। क्या गुरुकुल में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी? बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। तो महत्व तो संस्कृत को दे रहे हैं, किसको देंगे फिर आप? सनातन को दे रहे हैं, लेकिन हाँ, सनातन संस्कृत जो वैदिक शास्त्र तो वैदिक विज्ञान था, जो वैदिक गणित थी। आज गणित की बात करें तो बच्चों के लिए कैलकुलेटर एक अपाहिज रूप से बन गए, लेकिन आज साइंटिस्ट से लेके कोई भी, सिविल इंजीनियर से लेके कोई भी, तो मैथमेटिक्स मस्ट होती है। जो वैदिक गणित आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम जगह पे पढ़ाई जा रही है। तो वैदिक गणित के साथ वैदिक शास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान, जहाँ पे इसको सारा कुछ करके बच्चे की जो IQ लेवल है वो उस लेवल पे जाएगा कि तो इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे हिंदी मीडियम में हो, चाह रहा है, चाहे कहीं पे भी जा रहा है, तो वहां पे वो इस स्थिति में कोई भी एग्जाम वगैरह क्रैक कर सके। क्योंकि हर बच्चे के लिए IQ लेवल होना जरूरी है। और बच्चा जन्मते, कुछ लोगों का IQ लेवल नॉर्मल होता है, कुछ के हाई होता है, लेकिन यहाँ पे मैटर होता है कि IQ लेवल एक लिमिट डे में आके रुक जाता है। लेकिन जो वैदिक विज्ञान है और वैदिक शास्त्र है, आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको साथ में चलते हिंदी इंग्लिश मीडियम चलेगा तो उसका IQ लेवल हाई लेवल पर है। ये हमारी सोच है। और ये अपने राम